क्या आपने कभी सोचा है महाभारत की कथा युद्ध से शुरू क्यों नहीं होती? क्यों यह कहानी पहले एक यज्ञ से, एक राजा के प्रश्न से शुरू होती? क्योंकि हर युद्ध की जड़ इतिहास में छिपी होती है। और आज हम पहुंचते हैं उस क्षण में जहां राजा जन्मेजय ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे महाभारत को जन्म दिया। हस्तिनापुर का राजदरबार एक विशाल यज्ञ चल रहा है जिसका नाम है सर्पसत्री। राजा जन्मेजय क्रोध से जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित नागराज तक्षक के विष से मारे गए थे। प्रतिशोध की अग्नि में जन्मेजय ने निर्णय लिया, संपूर्ण नाग वंश का नाश कर दूंगा। हजारों नाग अग्नि में गिर रहे थे, लेकिन उसी समय एक ऋषि उठते हैं जिनका नाम है आस्तिक मुनि, और यज्ञ रुकवा देते हैं। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। यज्ञ शांत हो चुका है, लेकिन राजा के मन में एक तूफान है। वह अपने सामने बैठे महान ऋषि वैशंपायन से पूछते हैं, हे मुनिवर, मेरे पूर्वज कौन थे? वह कौन सी कथा है जिसने हमें इस विनाश तक पहुंचा दिया? यह प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं था, यह इतिहास का द्वार था। तब ऋषि वैशंपायन शांत स्वर से कहते हैं कि हे राजन, आप जिस युद्ध को जानते हैं उसकी जड़ बहुत गहरी है। यह कथा सिर्फ कौरव और पांडवों की नहीं है, यह कथा है कुरु वंश की। और हर वंश की शुरुआत होती है एक बीज से। एक कथा युद्ध से हटकर वंश की जड़ की ओर मुड़ती है। वैशंपायन राजा जन्मेजय को उनके वंश के बारे में बताते हैं कि चंद्रवंश, ययाति, फिर पुरु, और फिर जन्म होता है कुरु वंश का। यहीं से आगे चलकर जन्म लेते हैं शांतनु, भीष्म, पांडु, धृतराष्ट्र, और फिर महाभारत का महायुद्ध। लेकिन ध्यान रहे, यही जड़ न समझी जाए तो शाखाओं का संघर्ष कभी समझ में नहीं आता। जन्मेजय ध्यान से सुन रहे थे। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उनके पिता की मृत्यु, उनका क्रोध, यह यज्ञ, सब कुछ एक लंबी श्रृंखला का परिणाम था। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की मुख्य कथा। तो मित्रों, आज हमने जाना महाभारत युद्ध से नहीं, एक प्रश्न से शुरू होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कुरु वंश की असली शुरुआत। यदि आप चाहते हैं कि महाभारत की पूरी कथा गहराई से जानें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब कहानी जा रही है वंश की जड़ की ओर। अगले भाग में हम लेके आएंगे राजा शांतनु और गंगा की कथा।